हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में हम रिवीजन करने जा रहे हैं किसकी? सीक्वेंस की। बेटा सीक्वेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, सीरीज क्या होती है, सीरीज कैसे काम करती है। बेसिकली आज हम सीक्वेंस पे ही फोकस करेंगे, सीरीज की तो बात में बात करेंगे। सीक्वेंस की टाइप्स कितनी होती है और कैसे कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। पर रिवीजन का जो कंसेप्ट होगा वो आप ही लोगों से स्टार्ट होगा, आप ही के पॉइंट ऑफ मैं सुनूंगा और उन पॉइंट्स को रिपेयर करूंगा, उसमें जो कमियां होंगी उसको ठीक करूंगा। ठीक है, तो वेदांत, विल यू प्लीज एक्सप्रेस द सीक्वेंस? सर सीक्वेंस सर जैसे कि सर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सर जब डिजिट्स को प्लेस किया जाए, लाइक नंबर्स को मतलब प्लेस किया जाए, सर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, सर सीक्वेंस है ये। और कुछ मतलब इसके स्पेसिफिक अलावा? ऑर्डर, मतलब सर सीक्वेंस सर कैसे भी हो सकता है सर, जैसे 1 के बाद सर फिर मैं 3 को भी डाल सकता हूँ। मतलब बस नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है ना, वो तो बस एक स्पेसिफिक ऑर्डर। और कोई भाई? नैन्सी? Sir, हाँ बोलो, नाम से बोलो। sequence is an arrangement of term which is concerned with a unique pattern. दैट्स वेरी गुड, शाबाश। यही बात तो वेदांत ने भी बताई थी, बट थोड़ा सा वेदांत, मैंने क्या बोला था, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने जो पढ़ाया आया था आप लोगों को, तो वो यही बोला था, यूनिक पैटर्न। एक ही वर्ड सिर्फ यूनिक है यहाँ पर, यूनिक पैटर्न। यूनिक पैटर्न, अब सेंस कह रहा है सर यूनिक पैटर्न क्या? देखो कहने का सीधा मतलब है पैटर्न, हमें कहने का मतलब है कि कोई भी वैल्यू आए, वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो हमारे पास पैटर्न होगा ना वो यूनिक होना चाहिए। कहने का सीधा मतलब है, देखो कि जैसे मैं मान लो यहाँ पर मेरे पास एन दिया हुआ है, एन दे रखा है 2n+1/n² दिया है समथिंग, तो मैं यहाँ वैल्यू जब पुट करूँ ना, तो जो मुझे मिले ना, तो सारी की सारी टर्म्स, यानी दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिक पैटर्न। किसी भी यूनिक पैटर्न से जनरेट कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जा रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 डालने पे हमें क्या मिल रहा है, सिंपल सा, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बहुत जल्दी इसका ब्रीफिंग कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, 2 × 1 + 1/1², दैट इज 3। फिर 2 आपने पुट किया तो 2 × 2 का स्क्वायर +1/2², कितना हो गया भाई? 8, 9, 9/4 हो गया। 3 ऐसे ही पुट किया, तो ऐसे ही निकालोगे टर्म्स। तो वो कहता है जी जस्ट अ कलेक्शन ऑफ, क्या है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ nth ऑर्डर, या जो भी है, इसको ऐसे वो लिख सकते हैं, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ सीक्वेंस। ये है सीक्वेंस का सिंबल। समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, sir. ये क्या है? सीक्वेंस का सिंबल है। थोड़ा ध्यान से समझ में आ गई बात? फिर बढ़े आगे हम। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द nth टर्म which is arranging as a in a ascending or descending order, but that should be from a unique pattern. That should be from a unique pattern. Is it clear or not? सभी के लिए क्लियर है? Yes, sir. अब बात आती है सीरीज। सर व्हाट, प्लीज टेल मी द अबाउट सीरीज, एनीथिंग। सीरीज क्या है? प्राची आप बताइए। हाँ जी सर। सर बताइए। एक पर्टिकुलर एक सीरीज होती है पर्टिकुलर पैटर्न में। Sir, सीरीज को हम टोटलिटी ऑफ सीक्वेंस भी बोल सकते हैं ना? एब्सोल्युटली करेक्ट, टोटलिटी ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। Sequence. अरे बच्चों कुछ नहीं है, आपने जो सीक्वेंस निकाली ना, an a2 a3 अप टू an, बस उसे आप क्या करेंगे? सम की फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब सम भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और डिवाइड का भी नेचर हो सकता है, पर आपके सिलेबस के हिसाब से सम ही दिया हुआ है, या फिर अल्टरनेट दे रखा है सीरीज की फॉर्म में, बस। तो दिस इज कॉल्ड एसएन। तो टोटलिटी का मतलब है सम की बात की जा रही है। सीरीज क्या होल्ड करता है? वो उसका सम करता है या सब्ट्रैक्ट करता है या उसको असाइन करता है, किस भी फॉर्म में। ये प्रोडक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, माइनस की फॉर्म में भी हो सकता है।
किसी भी फॉर्म में, यानी कहने का मतलब है टोटालिटी, यानी एग्जैक्ट। हाँ बोलिए। अभी आपने कौन सा वर्ड बोला, इसे और क्या कहते हैं? टोटालिटी ऑफ सीक्वेंस। ओके सर। ठीक है, तो ये कंडीशंस है इसकी, और कुछ नहीं है स्पेशल। अब आप बात आती है सर ये यूनिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, क्या क्या आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। तो आप बच्चों देखो सिलेबस में, आप पता है 11वीं क्लास में क्या होता था, पहले 11वीं की क्लास में 3 टॉपिक हुआ करते थे। और आप अगर मैं आपको अगर बताऊं तो ना, कभी गलती से टाइम अगर मिल जाए आप लोगों को मैथ में थोड़ा काम करने को, तो ना एक नाम बता रहा हूँ, रियल एनालिसिस, एक वर्ड है रियल। देखो मेरे सामने रखी भी बुक, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है बुक रियल एनालिसिस की, ठीक है। आपको पता है इस पूरी बुक के अंदर पता है क्या है, केवल सीक्वेंस एंड सीरीज है। ये जो बुक आपको दिखा रही है, को यहाँ दिखाई भी दे रही है, दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है, रियल एनालिसिस। ये पूरी बुक सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज की है। यानी कहा जाए तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर पैटर्न ना, कई सारे पैटर्न है, मतलब यूनिक, जो पैटर्न की बात कर रहे हो यूनिक पैटर्न, उस पैटर्न के ऊपर इतनी सारे पैटर्न्स बना रखे हैं, इतनी सारी कंडीशंस हैं उसके ऊपर, कि आप अगर जनरली कहें तो बहुत ज्यादा आप काम भी नहीं कर सकते इतना। हाँ मतलब अगर किसी बच्चे ने मैथ्स ऑनर्स ले ली, या गलती से इकोनॉमिक्स ले रहा है, या फिर बीटेक कर रहा है, या समथिंग कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ इनोवेटिव काम कर रहा है। और हाँ बच्चों, आप लोगों में एक चीज बताने वाला था, AI, मैं थोड़ा सा एक सेशन भी लेने वाला हूँ, बताऊंगा इसके बारे में बाद में। आप ना IAI के बारे में रिसर्च कर लेना थोड़ा सा। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनके लिए ज्यादा, वैसे साइंस वाले ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसके बारे में ना। एक बार गूगल करके फाइंड करना, आपके करियर के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है क्या नहीं बताऊंगा इसके बारे में बाद में। फिलहाल ये देखते हैं सीक्वेंस के बारे में। क्या सीक्वेंस के अंदर जो पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न के बहुत सारे नाम है, बहुत सारे पैटर्न है। जैसे अगर आप बात करो तो आपने एक AP वर्ड सुना होगा। AP का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पढ़ा है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा? यस सर। हाँ, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है आपने AP में। क्या पढ़ा था भाई उसमें? इसमें ना सबके डिस्टेंस क्या होते हैं ना, सेम होते हैं सर, यही पढ़ा था ना AP के अंदर। ऐसी ऐसी ना एक यूनिकनेस और बनाई उन्होंने, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उन्होंने क्या किया, एक रेशियो टाइप का AR स्क्वायर समथिंग ऐसा बना दिया, ARN-, ठीक है। एक HP बनाई, क्या बनाई, HP, इसे बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें उन्होंने क्या बनाया, 1/A, 1/AR, 1/AR स्क्वायर समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। यानी कुछ भी, यानी आप अगर अपॉन की केस में बना दिया, जो भी ऐसा आ गया। तो कहने का सीधा मतलब है कि HP, आपके पास क्या है, AP है, HP है, GP है, जो भी यहाँ पर कंडीशन है। और भी इसके अलावा होता है, कॉची होता है, फैबनेकी होता है, डीएलम्बर्ट होता है, ठीक है। डीएलम्बर्ट के बाद और भी सो मेनी कंडीशन इज गिवन है। तो राबी होता है, ठीक है। तो मतलब there is so many type of the unique pattern, so many type of the unique pattern, और सभी के यूज और करने का तरीका क्या है, अलग है। यानी सबको अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से समझाया गया, बताया गया। तो एक बात समझ में आ गई, सीक्वेंस एक ऐसी कंडीशन है जो सभी स्पेसिफिक कंडीशन को अपने अंदर होल्ड करती है। यानी क्या है, एक तरह से सीक्वेंस क्या है, एक समुद्र है, और उस समुद्र के अंदर क्या है, ये सारे यूनिक पैटर्न है। तो आप क्या बोल सकते हो कि एवरी AP इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज AP, ये नहीं बोल सकते। क्लियर है या नहीं क्लियर है? मैंने क्या बोला कि Yes, sir. सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे पैटर्न रखे हैं, तो आप किसी पैटर्न को सीक्वेंस बोल सकते हो, पर हर सीक्वेंस को वो पैटर्न नहीं बोल सकते हो। मतलब सीक्वेंस कभी AP नहीं होता, ठीक है, और सीक्वेंस हमेशा GP नहीं होता, और वो HP नहीं होता, मगर हर सीक्वेंस, हर एक पैटर्न एक AP सीक्वेंस हो सकता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. यस। हाँ, अब बात आती है सम की। सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या है, टोटलिटी ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। अब वो किस फॉर्म में टोटलिटी की है, एडिशन में की है, सब्ट्रैक्शन में की है, मल्टीप्लाई में की है, डिवाइड में की है।
तो आपको बताऊं ये सारी चीज तो मैंने बता दी आपको एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, पर आपके सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग एपी और जीपी दो कंडीशन यानी दो टाइप की यूनिक पैटर्न है आपके पास जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है। और सीरीज में भी इनके बारे में पढ़ना है, इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन अल्टर और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता, इतना ही आपके सिलेबस में है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। एक आपको बहुत ही क्लीन और क्लियर वर्ड में इंफॉर्मेशन मैं दे दूं क्या बच्चों कि यहाँ जो आप पढ़ने वाले हो, देखो सीक्वेंस से मुझे नहीं लगता कि बुक से बाहर जाएगा, और अगर गया भी ना तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे, फिर भी मैं इसके ऊपर एक नोट्स बनाकर आपको दे दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरी राय आप सभी के लिए क्या है कि आप लोग क्या करें, बुक को एनसीईआरटी को ढंग से इससे प्रिपेयर कर लें, और इसके अलावा खुद भी कुछ क्वेश्चन ढूंढे, मैं तो दूंगा ही दूंगा, मैं तो क्वेश्चन दूंगा। जैसे मैंने ये अभी असाइनमेंट दिया, इसी असाइनमेंट में मैंने कई फेज में कंडीशन डिवाइड करी, वैसे ही और भी मैं क्वेश्चन दूंगा। सॉरी एक सेकंड, तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, उसकी टेंशन मुझे नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अजय जी इतना लेट कैसे हो गया आप? अजय जी अजय बेटा लेट कैसे हो गए? बच्चों आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? Yes, sir. चलिए स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? अब देखो फटाफट मैंने जो आपको बताना है या समझाना है, एक सेकंड, ऐसे बात बनेगी नहीं। यस सर। आई होप ज्यादा क्लियर होगा। हाँ जी, तो बच्चों मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, आप लोग फटाफट नोट करें रिवीजन के पॉइंट ऑफ। देखो बहुत समय नहीं लगेगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आप लोग मुझसे पूछेंगे डाउट की फॉर्म में एनसीईआरटी के। मैं सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ बच्चे जैसे कि प्राची है, इसने शायद नहीं क्लास ली थी, और भी शायद कोई बच्चा दो बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं कर रखा होगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करवाऊंगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि आपका इनपुट ज्यादा होना चाहिए मेरी वजह, ठीक है, मेरे इनपुट से ज्यादा होना चाहिए। जहां दिक्कत लगेगी चीजें होंगी वहां मैं क्लियर कराऊंगा, सारे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए पहली एक्सरसाइज ये टोटल ही इजी है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो शायद मुझे बताना चाहिए या कुछ कराना चाहिए, ये आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना भाई, इसमें पहले 5 टर्म के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। अब 5 टर्म निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? 1 इनपुट करके 2 पुट करके 1 2 3 4। प्राची प्राची आपका यस रिस्पॉन्स ज्यादा सर। चाहिए मुझे, निकल सकता है? यस सर, कर सकते हैं। हाँ जी ठीक। सर। तो उसके बाद क्वेश्चन में 7 और 8 9 10 में जानते हो क्या बगल में लिखा नहीं है, क्या लिखा हाँ है? जी सर। 17 10 24। तो इसमें क्या करना है, 17 20 डाल देना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था कि बहुत टाइप की यूनिक फॉर्मेशन होती है, देखो यहाँ लिखा भी फिबोनाची लिखा है ना, 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है यस इसमें। सर। एक और स्पेशल कंडीशन बोलते हैं रिकरेंस। क्या बोलते हैं? रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब क्या होता है पता है? रिकरेंस का मतलब होता है कि जब हम अगली टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म की वैल्यू का यूज करें तो उसे रिकरेंस फॉर्म बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 सबके अंदर वही यूज है। देखो A1 की वैल्यू देखिए 3, और आपको यहाँ बोल रखा है n की वैल्यू 1 से ज्यादा डालनी है आपको। अगर आप इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा डालते हो, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा डालते हो, तब क्या होगा? तभी वैलिड होगा। तो आप क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। जब यहाँ 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 2 डालने पे क्या मिलेगा आपको? इस वाली वैल्यू में 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। A1 की वैल्यू फिर कहां से यूज करोगे? यहाँ से आप A1 की वैल्यू यूज कर लोगे। समझ में आई बात या नहीं आई? बताओ दोबारा। ये जो A1 दे रखा है बेटा, ये जो A1 दे रखा है, अब क्या करोगे? यस सर, आगे समझ। आ गया ना? तो यहाँ उसने बोला हाँ जी हमसे सर। कि हमारे पास जो वैल्यू n की वैल्यू क्या है, वो क्या है? मोर देन 1 है, तो 1 का मतलब 2 से डालेंगे। जब हम 2 यहाँ पुट करेंगे, इस जगह हम क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे, ठीक है। इस जगह 2 डालूंगा तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी ना, A1 बन जाएगी ना। यस सर। Yes, अब sir. A1 आपके पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी,
पढ़ा हुआ है ना? 9. 9 सॉरी 3 है ना, 9 प्लस 2 11 हो गया, तो A2 की वैल्यू में 11 हाँ हो जी गई। सर. फिर अगली वैल्यू डालोगे तो A3 निकालोगे, तो A3 निकालने के लिए A2 की जरूरत पड़ेगी। A4 निकालोगे तो क्या होगा, A3 की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया नहीं आया? यस सर. Yes, sir. तो इस तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं, इस तरह से टर्म निकाल सकते हो। ये फेब ने की है, सेम है। देखो यहाँ 1 2 A1 और A2 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से A3 A4 A5 A6 निकाल लेना, और इसमें जो वैल्यू मांगता है वो डालते रहना, निकल जाएगा। कर यस लोगे? सर. पहले एक्सरसाइज कर लोगे। दूसरी एक्सरसाइज, किसी बच्चे ने पहले एक्सरसाइज में से कुछ पूछना हो तो प्लीज बताए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस इशू है क्या भाई? आ रही है सर. नो Sir, सर. आ रही है. वेदांत लिख दो भाई, चैट में लिख दो एक बार। वेदांत, आई होप नेटवर्क इशू है आपका, करेक्ट कर लीजिए। फॉर्मूला ड्राइव कराऊं या ऐसे ही बता दूं? ऐसे ही बता दो सर. एपी का मैंने ड्राइव करा रखा है पहले वैसे तो, पर उसमें शायद रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर रखी थी मैंने। तो एपी का फॉर्मूला क्या है भाई? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस ए प्लस. नहीं होती होगी ना टेस्ट में? हाँ जी बेटा। टेस्ट में डेरिवेशन तो नहीं पूछते होंगे ना इनकी? नहीं बेटा नहीं पूछते हैं, डेरिवेशन नहीं आती। सम का फॉर्मूला n/2 2a 2a प्लस plus n minus 1d. बस यही मेन और फॉर्मूला है। n/2 n प्लस 1 a बाई 2 plus an. ये होता है, या फिर कह सकते हो ये नेचुरल नंबर के केस में है ना। और एक और फॉर्मूला होता है a प्लस l सॉरी n Sir, n/2 a plus an. बेटा n/2 a plus an. Yes sir. a प्लस l वही बात तो है। हाँ जी सर. लास्ट टर्म l मतलब लास्ट टर्म। तो ये सम ये देखो, ये टर्म का फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक चीज है जो छोटी मोटी जो कंफ्यूज करती है आप लोगों को, वो मैं समझा देता हूँ। एस एन का एक फॉर्मूला होता है, एस एन का एक फॉर्मूला है, लॉजिक है, ध्यान सुनना। इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि एक बार डी पूछ लेता है इससे। तो आपके पास क्या है, एस एन का मतलब, अगर मैं S1 बोलूं तो S1 का मतलब होता है A1, S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2 होता है, S3 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है ना। तो बच्चों कहने का मतलब अगर मुझे D निकालना हो तो मैं अगर S2 माइनस S1 करूं तो मुझे क्या मिलेगा? a2. A2 मिल गया। अब आपको पता है कि A1 ये रहा, A2 ये रहा, अगर मैं A2 में से A1 घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? D मिलेगा। d. D मिलेगा ना। तो A2 की जो वैल्यू है वो क्या है? S2 माइनस S1, और S1 क्या है? वो तो S1 है ही है। तो ये क्या हो गया? S2 माइनस 2S1, ये D हो गया। कई बार ये फॉर्मूला पूछा जाता है, मतलब कि सम की कंडीशन से वो कॉमन डिफरेंस निकलवा लेता है। तो याद रखना S2 माइनस 2S1 क्या होता है? D के इक्वल होता है। ये पूछा गया कई बार पेपर में। आवाज नहीं आ रही भाई? वॉइस प्रॉब्लम है क्या? आ रही है सर. आ रही है सर वॉइस. अजय बेटा मेरे हिसाब से ना नेटवर्क वगैरह सब कुछ मैंने फिट कर रखा है, मतलब मैं सुपर कमांडो ध्रुव बना पड़ा हूं इस समय, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ साउंड कर रखी है मैंने, टेंशन मत ले। और हाँ भाई आप सभी को बताना है, जो बच्चे क्लासेस दोनों फॉर्म में होगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जल्द ही इंफॉर्मेशन कर दिया गया। बेटा थोड़ा सा ना मेडिकल इश्यूज मेरे चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था, लास्ट वीक मेरी तबीयत खराब थी। और एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये समझ में आ गया सभी को? एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग बेटा, मिनट बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? रुको, स्टॉप शेयर करके फिर देखते हैं, एक सेकंड रुकिए।
पता ना क्या है, चलो कोई बात नहीं, वो क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग भी शायद आज नहीं मिल पाएगी आपको प्रॉपर ढंग से। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। और एपी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं, बस यही है। आप क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फटाफट, कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, वो देखिए फटाफट।